रात का वक्त था, स्याह अंधेरा और ऊपर टिमटिमाते तारे। मौसम शांत था, लेकिन माहौल में एक दबी हुई बेचैनी थी, एक ऐसी चुप्पी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक हाई सिक्योरिटी एयर डिफेंस कंट्रोल रूम में अचानक सारी शांति भंग हो गई। भारतीय रडार सिस्टम ने कुछ संदिग्ध गतिविधि यानी सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक किया। एयर डिफेंस कंट्रोल रूम में अलार्म्स चीखने लगे। कंसोल पर बैठी टीम की निगाहें बड़ी स्क्रीन पर जम गईं। स्क्रीन पर अचानक मल्टीपल स्क्वाड्रन सिंबल्स तेजी से भारतीय हवाई क्षेत्र इंडियन एयर स्पेस की ओर बढ़ते दिखाई दिए। रिपोर्ट साफ थे, पाकिस्तान की तरफ से कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस के खतरनाक रूप से करीब उड़ रहे थे। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं, ये एक सीधी चुनौती थी। तनाव का स्तर आसमान छू रहा था, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। उसी पल कंट्रोल रूम के अंधेरे में एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी, जिसने पूरे ऑपरेशन को एक पल में नियंत्रण में ले लिया। स्क्रैम्बल सुखोई। और जैसे ही ये निर्णायक कमांड दी गई, बेस पर बिजली की रफ्तार से हरकत शुरू हुई। उसके दो शक्तिशाली सैटर्न AL-31 FP इंजन गर्जना करने लगे। रनवे पर आफ्टर बर्नर की एक ज्वालामुखी सी चमक उठी, जिसने रात के अंधेरे को चीर दिया। इंजन की दहाड़ ऐसी थी जैसे आसमान खुद फट गया हो। कुछ ही सेकंड्स में सुखोई Su-30M की आई, भारत का सबसे घातक फाइटर जेट, जमीन छोड़ चुका था और एक अदृश्य शिकारी की तरह आसमान में गायब हो गया। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तरफ से भेजी गई खुली चुनौती के जवाब में भारत का सबसे खतरनाक, सबसे अप्रत्याशित और सबसे अनुभवी फाइटर जेट हवा में पहुंच चुका है। हवा में टर्बुलेंस था, हवा में स्पीड थी और हवा में सिर्फ एक ही इरादा गूंज रहा था, राष्ट्र की रक्षा। रडार ऑपरेटर की आवाज अब तनाव के बजाय आत्मविश्वास से भरी हुई रेडियो पर गूंजी। इंडियन सुखोई अप्रोचिंग द टारगेट, गो फॉर लॉक। और उस वक्त पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी स्क्रीन पर पहली बार वो विशाल छाया देखी, बड़ी, शक्तिशाली और इतनी तेज और अप्रत्याशित कि उनके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। वो जानते थे ये कोई साधारण जेट नहीं। अगर सुखोई Su-30MKI ने उन्हें लॉक कर लिया तो लड़ाई वहीं खत्म, कोई बचने का रास्ता नहीं। आसमान में एक अदृश्य उच्च दांव वाला कैट एंड माउस का खेल शुरू हो चुका था। सुखोई अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था। ये डॉग फाइट नहीं, ये वर्चस्व की स्थापना थी। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी स्थिति पलट चुकी थी। जो जेट्स कुछ देर पहले भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर आक्रामकता दिखा रहे थे, अब वो घबराहट में अपनी पूरी शक्ति से वापस पीछे हट रहे थे। इंडियन पायलट की आवाज रेडियो पर पहले से भी ज्यादा शांत थी। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, एयर स्पेस सिक्योर्ड, इंडिया सिक्योर। और इस तरह फिर एक और रात, एक और मिशन पूरा हुआ। बॉर्डर पर फिर से शांति छा गई, लेकिन उस शांत रात के पीछे आसमान में एक अदृश्य ढाल की तरह पहरा दे रहा था सुखोई Su-30MKI। क्यों है सुखोई Su-30MKI बैकबोन ऑफ एयर पावर? सवाल ये है कि क्या चीज सुखोई को इतना खतरनाक, इतना शक्तिशाली और इतना विश्वसनीय बनाती है? आखिर क्यों जब भारत के पास रफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस जैसे अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स हैं, फिर भी सुखोई Su-30MKI को इंडियाज बैकबोन ऑफ एयर पावर कहा जाता है? क्योंकि सुखोई सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक एयर डोमिनेंस मशीन है। ये सिर्फ उड़ता नहीं, ये आसमान में राज करता है, रूल्स द स्काई। जब सुखोई हवा में आता है तो उसके विशाल आकार और उसके इंजन की गड़गड़ाहट से ही पता चल जाता है ये कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं। इसका बड़ा रेडार क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये अपनी गति और आक्रामकता से इसकी भरपाई करता है। इसकी उपस्थिति ही दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। टू पायलट सिस्टम, द टू पायलट एडवांटेज, ये इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति है। पहला पायलट विमान को नियंत्रित करता है, पूरी तरह से उड़ान और युद्धाभ्यास पर केंद्रित रहता है। दूसरा पायलट वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, WSO, वो इंटेलिजेंस है। वो कठिन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और हथियारों के प्रबंधन को संभालता है। इसका मतलब चाहे रात हो, घने बादल हो या अत्यधिक युद्ध की स्थितियां, सुखोई का दिमाग कभी ओवरलोड नहीं होता। ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। 3 सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, द अनबीटेबल एज। और फिर आता है इसका सबसे खतरनाक फीचर, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। ये संभव होता है इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन टेक्नोलॉजी से। इंजन के नोजल को किसी भी दिशा में घुमाकर जेट को अत्यंत छोटे स्पेस में भी घुमाया जा सकता है। सोचिए, एक फाइटर जेट 2 मैक यानी लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और अचानक हवा में ही ब्रेक्स लगा देता है।
या लगभग एक ही बिंदु पर घूम जाता है, जिसे कोबरा युद्धाभ्यास कहते हैं। हाँ, सुखोई ऐसा कर सकता है, और यही वो चीज है जो डॉग फाइट्स में इसे लगभग अपराजय बनाती है। ये किसी भी मॉडर्न मिसाइल को चकमा दे सकता है और दुश्मन के पीछे से अचानक हमला कर सकता है। MKI एक भारतीय योद्धा। ये जेट रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बनाया, लेकिन इसे भारत के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया, इसलिए इसके नाम में MKI आता है, मॉडर्नाइज्ड कोमर्चिस्की इंडिया, यानी भारतीय अनुकूलित वर्जन, इंडियन कस्टमाइज्ड वर्जन। इस अनोखे कस्टमाइजेशन ने सुखोई को सिर्फ एक रूसी जेट नहीं रहने दिया, ये एक भारतीय योद्धा बन गया। रणनीतिक इंटीग्रेशन। इसका रेडार भारत के परिचालन मानकों के अनुसार संशोधित किया गया। इसकी एवियोनिक्स प्रणालियों में इजरायल और यूरोपीय तकनीक का मिश्रण किया गया, जिसने इसे प्लेटफॉर्म से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बना दिया। ब्रह्मोस की ताकत। सबसे महत्वपूर्ण है इसकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फायर करने की अनूठी क्षमता। ये दुनिया का इकलौता फाइटर जेट है जो इस सुपरसोनिक मिसाइल को ले जा सकता है, जो इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक गेम चेंजर बना देता है। अब सोचिए, एक फाइटर जेट जो हवा में 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड से उड़ सकता है, जो हवा में यू टर्न उसी सहजता से लेता है जैसे एक बाइक सड़क पर लेती है, और जो 300 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को भी सटीक मार से नष्ट कर सकता है। युद्ध का मैदान और सुखोई का साहस। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका के F-22, रूस के Su-57 और फ्रांस के रफाल पर भरोसा करते हैं, भारत के पास ऐसा जेट है जिसके पास कई दुनियाओं का संयोजन है। ताकत रूस की, बुद्धिमत्ता इजरायल और यूरोपीय प्रणालियों की, और क्षमताएं भारतीय दक्षा रणनीति की। लद्दाख तनाव के दौरान जब चीन LAC पर आक्रामक हो रहा था, तब भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया। उस वक्त चीन की तरफ तैनात J-20 स्टेल्थ फाइटर्स रेडार पर दिख तो रहे थे, पर वे खुले मुकाबले में Su-30 MKI से बच रहे थे। क्यों? क्योंकि J-20 स्टेल्थ है, पर उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस शून्य, जबकि सुखोई परीक्षित, युद्ध के लिए तैयार और निर्भीक है। ये जानता है कि अपनी कमियों को अपनी ताकत से कैसे ढकना है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद हुए डॉग फाइट में जब पाकिस्तान ने 20 से अधिक एयरक्राफ्ट भारतीय क्षेत्र में भेजे, तब सुखोई फ्रंट लाइन में आ गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सुखोई ने 12 पाकिस्तानी मिसाइल्स को चकमा दिया, डॉज किए 12, और ये कोई छोटी बात नहीं। दुनिया के बहुत कम एयरक्राफ्ट इतने स्मार्ट इवेसिव मैनूवर्स कर पाते हैं। आज सुखोई सिर्फ भारत के लिए एक जेट नहीं, ये एक प्रतीक है। ये बताता है कि आधुनिक तकनीक और भारतीय दक्षा रणनीति मिलकर कैसी अपराजय शक्ति बन सकती है। ये भारतीय वायुसेना के पायलटों के साहस और प्रशिक्षण का भी प्रतीक है।